हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, आप लोग को राइट आंसर बताना है। मिर्गी की औषधि वर्मेलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। आप लोग को बताना है डायनामाइट के आविष्कारक इनमें से कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, रडार में किस प्रकार की तरंग होती है। रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है, आप लोग को बताना है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, नील नदी कहाँ गिरती है। नील नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। संसार की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, उनका नाम क्या है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम राइन नदी है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, उनका नाम क्या है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, गोवा में। भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी को बनी थी। इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 ईस्वी को दिए थे,
यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप लोग को बताना है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है HW, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में किया गया था, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है, आप लोग को बताना है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक राज्य है, यानी कि कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, आप लोग को बताना है। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आप लोग को बताना है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? आप लोग को बताना है, चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश मैक्सिको देश है, यानी कि मैक्सिको देश में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज झींगा उत्पादन से है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? आप लोग को बताना है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तिब्बत में गोदावरी नदी को सांगपो कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, और कब देखा था तो आप लोग याद रखिएगा 1610 ईस्वी के आसपास, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल चोटी है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आधी रात को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, आप लोग को बताना है। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य के रासायनिक विसरण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है?
सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत याद से पाया जाता है। आप लोग को बताना है सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत याद से पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा हीलियम। सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा तत्व हीलियम बहुत याद से पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूरज के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सूरज के पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, बुध ग्रह पर एक साल में कितने दिन होते हैं। बुध ग्रह पर एक साल में 88 दिन होते हैं। यानी कि 88 दिन में बुध ग्रह पर एक साल हो जाता है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आप लोग को बताना है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है। आप लोग को बताना है पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है। तो आप लोग याद रखिएगा 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, देशांतरों की संख्या कितनी है। देशांतरों की संख्या 360 है। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। धरातल के सबसे अधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कायांतरी चट्टान। धरातल के सबसे अधिक भागों पर कायांतरी चट्टान पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी दे दिया गया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। आप लोग को बताना है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला पतदार चट्टान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। आप लोग को बताना है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेफोमीटर से क्या मापा जाता है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को ध्यान से देखिए। नेफोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा
नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होता है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। पूरे साल एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्नातनी पवन कहलाती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन स्नातनी पवन कहलाती है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। चिनूक कहा जाता है। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिनूक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसका नाम क्या है। संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संसार का सबसे बड़ा मीठे जल की झील कौन सा है। आप लोग को बताना है दोस्तों, संसार का यानी कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मीठे जल की झील कौन सा है, उसका नाम क्या है। संसार का सबसे बड़ा मीठे जल की झील सुपिरियर झील है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। संसार का सबसे गहरा झील कौन सा है, आप लोग को बताना है। दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है। आप लोग को बताना है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो 71%। पृथ्वी का 71% जो भाग है वो जल से भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है। आप लोग को बताना है उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार 60.7% है, यानी कि प्रश्न 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत पाया जाता है। आप लोग को दक्षिणी गोलार्ध में बताना है जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार 80.9% है। प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। विश्व का यानी कि पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, उसका नाम क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके
इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।